तो हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन ने पाकिस्तानी टीवी पर एक इंटरव्यू में कहा है कि वो हिंदुस्तान में आतंकी वारदात करवाता है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान ट्रंप प्रशासन ने सलाउद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। अमेरिका के बैन के बावजूद सलाउद्दीन पाकिस्तान में खुलेआम न केवल घूम रहा है बल्कि हिंदुस्तान विरोधी बयान भी दे रहा है। पाकिस्तान सलाउद्दीन पर कोई भी कार्रवाई करने से बच रहा है। सलाउद्दीन ने कश्मीर में आतंकी वारदातों को जिहाद बताया है। उसने अपने इंटरव्यू में हिंदुस्तान को धमकी भी दी है। इंडिया ने आज तक बहुत कोशिश की कश्मीर की तहरीक को इसको दहशतगर्द करार दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला का एहसान है कि आज तक इसमें उसको कामयाबी नहीं हुई। और न इस वक्त दुनिया ये मानने के लिए तैयार है कश्मीर की जो स्ट्रगल है 69 साल स्ट्रगल राइट फ्रॉम 1947 टिल नाउ, ये एज पर चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, एज पर कश्मीर रिलेटेड 18 सिक्योरिटी रेजोल्यूशंस, एक लेजिटिमेट तहरीक है, एक जस्टिफाइड तहरीक है। 47 से लेकर 89 तक पूरे 42 साल उन्होंने पुरअमन और आईनी जद्दोजहद की और भारत ने उनकी उस पुरअमन जद्दोजहद को बहर कहर और बहर जबर क्रश करने की हर मुमकिन कोशिश की। भारत के जालिमाना रवैये से मायूस होकर आखिरी चारे कार के तौर कश्मीर की क़यादत और वहाँ के नौजवानों ने 1989 में हथियार उठाया। अब तब से लेकर आज तक 28 साल पूरे होने को है और इन 28 सालों में जहाँ भी हम लोगों ने जद्दोजहद की, हमारा सारा फोकस रहा ऑक्यूपेशन फोर्सेस, जो वहाँ हिंदुस्तान के काबिज अफवाज हैं, फोर्सेस हैं। तो पाक टीवी चैनल पर ये कबूलनामा। हमारे साथ इस वक्त जीडी बख्शी साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीडी बख्शी साहब, न्यूज़ नेशन पर स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही सवाल कि कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू साबित कर रहा है कि जो पाकिस्तान है वो पनाहगाह बन चुका है आतंकियों की। इसमें दुनिया को शक है अभी भी। ना सिर्फ भारत के खिलाफ जो टेररिस्ट तमाम ऑपरेट कर रहे हैं उनकी पनाहगाह है वो पाकिस्तान, जो भी अफगानिस्तान में हो रहा है, जो ईरान में हो रहा है, उस सब की टेररिस्ट पनाहगाह पाकिस्तान है। दुनिया भर में जहां कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है उसकी रूट्स ट्रेस बैक की जा सकती हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ी है। ये मुल्क तो एक जहमत बन गया है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन नाटक ये है और कि की आवाज आ रही है मुझे। हेलो 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 जी बख्शी साहब, तो इससे ये भी साफ हो गया है कहीं ना कहीं कि जो हमेशा पाकिस्तान ने नकारता रहा कि हम नहीं देते हैं पनाह, हम नहीं इन लोगों को यहाँ पर रखते हैं, और कभी उसने कबूला भी नहीं पाकिस्तान ने कि आतंकियों की पनाहगाह है पाकिस्तान, लेकिन ये साफ साबित हो रहा है इस कबूलनामे से। देखिए, आपके सामने वो कह रहा है कि हमने यहाँ से जिद्दोजहद करी है, इतने साल जिद्दोजहद करी है, ऑक्यूपेशन फोर्सेस को ही टारगेट किया है, इत्यादि इत्यादि, और उसके पहले ये कबूल कर चुका है। ये पहला कबूलनामा थोड़ी ना है इसका जी। इसके पहले कबूल कर चुका है कि हमने पठानकोट का हमला किया, हमने उड़ी का हमला किया, इत्यादि इत्यादि। ये तो हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है, ये यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का हेड है, जो तमाम जो वहाँ पे कार्टून नेटवर्क काम कर रहे हैं, लश्कर ए तोयबा, जैशे मोहम्मद इत्यादि इत्यादि, उनके एक्शंस कोऑर्डिनेट कराता है। ये सबसे बड़ा गुनाहगार है भारत का, और एवरी डे दैट ही इज अलाइव इज एन इंसल्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। क्यों हम एक्शन नहीं ले रहे इसके खिलाफ? बिल्कुल। अब हम तो हर बार पाकिस्तान नकारता है, लेकिन इस तरह से पहले भी कई बार आतंकी कबूल कर चुके, और इस तरह का एक और इंटरव्यू सामने आया जिससे सारी चीजें साफ हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। इदरीस लोन इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इदरीस, जिस तरीके की हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, लगातार घाटी में किस तरह से गहमा गहमी बनी हुई है और वहां पर लगातार एक के बाद एक आतंकियों की घुसपैठ हो रही है, और आतंकी सलाउद्दीन ने इस बात को कबूला भी है कि वो लगातार इन सब के पीछे है, और फंडिंग को भी लेकर उसने कबूल किया कि पाकिस्तान फंडिंग कराता है इन हमलों को लेकर।
जी बिल्कुल शिरीन, ये पहली बार नहीं है कि सईद सलाहुद्दीन ने ऐसे स्टेटमेंट दिए हों। पहले भी इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और ओन अप किया है जब भी कश्मीर में अटैक हुए हैं। अगर हम पिछले 2 महीने की ही बात करें तो साउथ कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इनकाउंटर्स और अटैक्स जो हैं वहाँ पर मिलिटेंट्स ने अंजाम दिए हैं और उसमें से काफ़ी अटैक्स जो हैं हिजबुल मुजाहिदीन के जो मिलिटेंट हैं उन्होंने अंजाम दिए हैं। तो पहले से ही सईद सलाहुद्दीन का कहना है कि जितने भी अटैक्स कश्मीर में होते हैं या तो वो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल की जो जितनी भी पार्टीज़ हैं, जितने भी आउटफिट्स हैं, उन मिलिटेंट्स से अंजाम दिए जाते हैं, नहीं तो लश्कर तोयबा जो कि एक आउटफिट साउथ कश्मीर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो रिसेंटली हुआ है वो ये है कि सईद सलाहुद्दीन ने कश्मीर के सेपरेटिस्ट को सबोटाज किया है। कश्मीर के सेपरेटिस्ट को जो पहले हमेशा से जो बंद कैलेंडर देते आ रहे हैं, बंद कॉल देते आ रहे हैं, इस बार सईद सलाहुद्दीन ने 2 हफ्ते पहले ही अपना एक वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें उसने कश्मीर में बंद की कॉल दी है, अगले हफ्ते कश्मीर में बंद की कॉल दी है और साथ ही 3 दिन लगातार प्रोटेस्ट करने की भी कॉल दी है। आज से पहले जब भी ऐसी कॉल आती थी तो वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से आती थी और पहली बार ये देखा गया है कि हिजबुल मुजाहिदीन के जो चीफ हैं सईद सलाहुद्दीन, उन्होंने डायरेक्टली कश्मीर में बंद की कॉल बुलाई है। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लंबे समय से कश्मीर में सक्रिय आतंकी सलाहुद्दीन को अमेरिका ने भी ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया है और ये कामयाबी भारत को उस वक्त मिली जब मोदी अमेरिका में ट्रंप से मिलने वाले थे और इसे भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी भी माना जाता रहा है। पाक प्रायोजित आतंकवाद को लगा बड़ा झटका। हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन हुआ ग्लोबल आतंकी घोषित। आतंक के खिलाफ भारत के कड़े रुख को अमेरिका ने समर्थन दिया है। इसी कड़ी में उसने हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित किया है। अमेरिका भी इस बात को मानता रहा है कि भारत आतंक से पीड़ित है और दुनिया को इसकी परवाह करनी चाहिए। Well, Hizbul Mujahideen has already for a long time been designated a terrorist group by the U.S. This designation says that in the eyes of the U.S., Said Salahuddin is not merely a terrorist active against India, but with an impact globally. I think this would have had more impact if it had been issued a long, long time ago. For example, back when Said Salahuddin was leading the effort, the terrorist movement in Kashmir, rather than now when he is a little bit beside the point. So, what next? How will the control that type of terrorism group and the terrorists? It probably will not have much direct impact. It was a useful statement and one that at least says the United States recognizes that India is a victim of terrorism and that this is something the whole world should care about. पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान लगातार आवाज उठाता रहा है। दुनिया के कई मंचों में पाकिस्तान के रवैये को लेकर उसका दोहरा चेहरा उजागर करता रहा है। हिंदुस्तान की जमीन पर पाकिस्तान के रुपयों पर पलने वाले आतंकियों के सबूत भी देता रहा है। सलाहुद्दीन भी उसी साजिश का एक अहम किरदार है। हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना है सैयद सलाहुद्दीन। 1989 में हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा है सैयद सलाहुद्दीन। आतंकवादी बनने से पहले सैयद शाह था नाम। कश्मीर के बडगाम का रहने वाला है सैयद सलाहुद्दीन। कश्मीर में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है सलाहुद्दीन। 5 नवंबर 1990 को सीमा पार करके पाकिस्तान चला गया। सलाहुद्दीन को ISI करता है फंडिंग। पाक सरकार ने इस्लामाबाद में रहने की जगह दी। सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित किए जाने को आतंक के खिलाफ बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को भी आतंकी मुल्क घोषित किया जाए। ये वेलकम स्टेप है, इसकी हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है सिर्फ इंडिया में नहीं, अफगानिस्तान में भी और पूरी दुनिया भर में। पाकिस्तान तालिबान को शेल्टर देता है, जो कि अफगानिस्तान में अफगान और अमेरिकी सैनिकों को मार रहा है। इसके बावजूद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान को एड सैन्य मदद देती। डिक्लेयर कर दिया है, हाफिज को भी किया था। उनके टेररिस्ट डिक्लेयर करने से क्या फर्क पड़ा? हम जानते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है, ये मानते हैं हम। उसकी प्रेस्टीज लोअर हो गई है, ये भी मानते हैं हम। पर इससे फर्क क्या पड़ा? क्या हिंदुस्तान को फर्क पड़ेगा?
हिंदुस्तान को कोई फर्क, हमारे को कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो संस्था है वो कार्यक्रम अपना करती रहेगी, पाकिस्तान कश्मीर वैली में अपना कार्यक्रम करती रहेगी, चाहे सलाउद्दीन वहां ना आए। अगर उसकी पूरी की हिजबुल मुजाहिदीन को अगर डिक्लेयर भी कर देते हैं, टेररिस्ट एलिमेंट पार्टी कर देते हैं, वो नाम बदल के, जगह बदल के, वो सारा का सारा कार्यक्रम करते रहेंगे। भारत के लिए इस कामयाबी को कूटनीतिक लिहाज से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पाक प्रायोजित आतंक के कई चेहरों को दुनिया के सामने रख चुका है, उन्हें आतंकी घोषित करने की मांग करता रहा है, जिनमें अगला नंबर अब मसूद अजहर का है। टीम न्यूज़ नेशन।